हे हमारे अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्राणों को बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद एक लोकप्रिय भजन को लिखते हुए कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दाऊद इसलिए परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, इसलिए उन्हें धन्य कहते हैं, क्योंकि वो आगे लिखते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। आइए आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम गीत के इन्हीं शब्दों के साथ करें और गाएं, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ
जीवन में मेरे उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे 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 यीशु मेरे। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 286 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछले रविवार को हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करते हुए अच्छी तरह से सीख लिया कि परीक्षा में पड़ जाना पाप नहीं परंतु परीक्षा में गिर जाना पाप है। पिछले संदेश में हमने यह भी सीखा था कि प्रत्येक मसीही को दो तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एक परीक्षा वह है जिससे होकर परमेश्वर पिता हमें ले जाते हैं और दूसरी परीक्षा वह है जिससे होकर शैतान हमें ले जाता है। परमेश्वर पिता हमेशा हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे विश्वास और धैर्य को परखते हैं। वहीं दूसरी ओर शैतान हमें सांसारिक लालसाओं के आकर्षणों में फंसाकर और प्रलोभन देकर हमारी परीक्षा करता है ताकि हम पाप करने की ओर अग्रसर हो जाएं और हमारा आत्मिक जीवन पतित हो जाए। आज भी हमारे पास्टर साहब आप सभी को एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कराते हुए संदेश प्रदान करेंगे कि हम परीक्षाओं के आने पर स्थिर रहकर विजयी होना हमें अवश्य है ताकि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हमें धन्य कहे और हमें जीवन का मुकुट पहनाकर सुशोभित करें। आइए इस समय हम सब आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से।
गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति पापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति पापों से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से लेकर 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से लेकर 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 143 पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिल कर के 10वें और 11वें पद को पढ़ लेंगे। भजन संहिता 143 पद संख्या 1 से 11 तक। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके
मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। सब साथ में पढ़े। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। 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 अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई गवाही हो या प्रार्थना का विषय हो तो उसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 286वीं 286 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुत से सो कॉल्ड प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, प्रेरित अर्थात एपोस्टल्स और चंगाई करता अर्थात हीलर और झूठे शिक्षक अर्थात स्यूडो टीचर्स हमारे समाज में उठ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी आलोचना की, इन्हें झूठे भविष्यद्वक्ता और प्रेरित कहा है, आश्चर्य कर्म करने वाले कहा है, और ये भी कहा है कि वो कुकर्मी हैं। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। यदि ये झूठे हैं तो संत यहूदा भी अपनी किताब में लिखते हैं पहले अध्याय में कि चुपके से हमारे मध्य में ये लोग आ घुसे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो भक्तिहीन हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं। संत पतरस ने भी इनकी गंभीर आलोचना की है, क्योंकि ऐसे जो प्रॉफिट हैं, ऐसे जो अपोस्टल्स हैं, ऐसे हीलर हैं और ऐसे स्यूडो टीचर्स हैं, ये सुसमाचार की मूलभूत बुनियादी बातों जैसे मन फिराव, पश्चाताप, नया जन्म इत्यादि बातों का संदेश न देकर
समृद्धि का संदेश देते हैं, सफलता पाने का संदेश देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य पाने का संदेश देते हैं और कष्टों को दूर करने का ऐसा संदेश देते हैं जो लोगों के कानों की खुजली के अनुसार होता है, जिसे लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे संदेशों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। मैं इस सूचना के अंतर्गत आप सभी को सावधान करता हूं कि इनकी सभाओं से अपने आप को दूर रखें, परखें उन्हें। आत्मा में ही आप परख लेंगे कि ये कैसे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यदि आपके जीवन में है तो, और आप दूर रहें और उन बातों की खोज में रहें आप जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, जो आपको योग्यता प्रदान करेगा कि आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों और स्वर्ग के द्वार के भीतर प्रवेश कर सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी को सावधान कर रहा हूं। इस संबंध में यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो अवश्य मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई मंजीत के लिए। ये मजदूरी का काम करते हैं और हैदराबाद के एक होटल में ये सहायता करते हैं, वेटर का काम करते हैं, लेकिन होटल के मालिक ने इन्हें बंधक बना रखा है और हमारे पास प्रार्थना निवेदन आया है कि हम इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर पिता हमारे इस भाई को आज़ादी प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं भाई अबद नारंग के लिए। गंभीर रूप से ये डायबिटिक हैं और साथ ही ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह इनके ऊपर हो और इन्हें चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई घनश्याम और राकेश, इन दोनों भाइयों के लिए कि इनकी नौकरी पुलिस विभाग में लग सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मदन पाल और पास्टर इम्मानुएल के लिए कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और इनके दिन प्रतिदिन का, और बीमार हैं तो उसका खर्च परमेश्वर की कृपा से पूरा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर शीन मोजेस के लिए और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए कि परमेश्वर पिता की आत्मिक आशीषें इस परिवार पर बरसती रहें। हम उनके पुत्र अलंकृत के लिए प्रार्थना करते हैं जो अमेरिका में हैं और उच्च अध्ययन कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड संदीप परमार्थ के लिए और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रफुल्ला परमार्थ के लिए जो रिठौर मिशन हॉस्पिटल, जो ईएलसी का मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ पर हैं। हमारी प्रार्थना है कि इनके द्वारा वहाँ पर न सिर्फ लोगों के जीवन में शारीरिक रूप से परिवर्तन आए, उन्हें चंगाई मिले, परंतु आत्मिक क्षेत्र में भी लोग उन्नति प्राप्त कर सकें। कलीसिया इन सारी प्रार्थनाओं के लिए कहे आमीन। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं मिस श्रीमती किरण व्यवहार के लिए, मिस्टर सक्षम मसीह के लिए और मिसेस आकांक्षा मसीह के लिए, उनके द्वारा दी गई धन्यवादी भेंटों के लिए। परमेश्वर की कृपा इन सभी पर हम मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं बेटे पीयूष डेनियल के लिए कि हर महीने के अनुसार इस माह भी उनसे आर्थिक सहयोग, मासिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे उस जवान बेटे और संपूर्ण डेनियल परिवार के ऊपर होती रहे। हम बेटी तांशी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता को कि उन्होंने प्रार्थना को सुना और उनके चेहरे पर जो घाव थे उसके लिए प्रार्थना की गई थी और उन्हें चंगाई मिली है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने दानदाता को, भेंटकर्ता को। उनसे एक गुमनाम भेंट हमें प्राप्त हुई है। एनोनिमस
गिफ्ट है वो। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इस एनोनिमस ऑफरिंग के लिए, जिसे उस परिवार ने दिया है और कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर पिता की अपार कृपा हमारे उस भाई, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के ऊपर हमेशा हमेशा होती रहे। हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के सहयोग से हमने पास्टर मदन पाल और पास्टर इमानुएल के परिवार को एक छोटी सी लेकिन सहायता हमने प्रदान की है। परमेश्वर पिता की कृपा आप सभी भेंटकर्ताओं के ऊपर हमेशा होती रहे। आपकी भेंटों के द्वारा हम बहुत से लोगों की सहायता करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और उनकी आज्ञा का पालन हम करें। तो आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों को और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में रखेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, एक ऐसा वरदान दिया जो स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है, लेकिन आपने हमें दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया भी है कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे आपकी महिमा करें, कैसे अपनी ज़रूरतों को उनके नाम में आपके सन्मुख हम रखें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। राजा दाऊद ने भी लिखा है अपने भजन में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। और इसलिए वो परमेश्वर पिता के आपके नाम का गुणगान करते हैं और कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। पिता, हम आज रविवारी आराधना में इस समय आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि आप की कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बरसता रहता है। आप हमारा ध्यान करते हैं पिता। यद्यपि आप महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर, हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं कि आप हमारा ध्यान रखें, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपको हमारा ध्यान है। और आपका वचन कहता है कि हम अपनी हर एक परेशानियों को, चिंताओं को, समस्याओं को आपके सन्मुख रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ा है। जैसे एक पुत्र पिता से बातें करता है, उन्होंने हमें सिखाया कि हम भी वैसे ही बातें करें और उस सर्वशक्तिमान अनदेखे परमेश्वर को हम पिता कहकर पुकार सके। तो एक अद्भुत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है और हमें अधिकार दिया कि पिता परमेश्वर, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। पिता, अपने सारे निवेदनों को जिसे अभी हमने पढ़ा है आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। विनती करते हैं पिता कि आप इनका उत्तर दीजिए, हमारी विनती को सुनिए। जैसे अभी हमने भजन पढ़ा उत्तरवादी की रीति से, और वहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन, मेरी विनती की ओर कान लगा। धन्यवाद देते हैं पिता, आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक श्रोताओं के लिए जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और आने वाले समय में हमसे और भी अनेक लोग, देश और प्रदेश के और विदेश के लोग इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा जुड़ेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं
कि अनेक लोगों के मन में उत्कंठा होती है कि वो वचन को सुने। अनेक लोग जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं, नहीं जा पाते कलीसिया भवन, या अन्य लोग जो कलीसिया भवन से दूर हैं, पिता हमारी आराधना में शामिल होते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी पर आपकी दया, कृपा और अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, और होने दीजिए ये एक ऐसी वेदी बने जहाँ से जब संदेशों का प्रसारण किया जाए तो बहुत से लोगों के जीवन का आत्मिक स्तर ऊंचा हो सके, बहुत से लोग ध्यान दें, अपना मूल्यांकन करें अपने जीवन का, और एक उस राह पर चलने वाले बन सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से उद्धार को प्राप्त करें। पिता, हम प्रत्येक भेंटकर्ताओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनकी भेंटों से आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हम आपकी सेवा को पूरी करते हैं। पिता, हमारे विश्वास की सेवकाई है। हम कभी किसी से कहते नहीं हैं कि हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं अद्भुत तरीके से। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं के धनी परमेश्वर हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ में हैं। जो कह दिया आपने वो कह दिया, वो प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपकी प्रतिज्ञाएं, आपके बोले हुए वचन कभी टलेंगे नहीं। तो हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं पिता, जो त्याग के साथ अपनी भेंटों को हमें देते हैं, ताकि हमारी सेवा का काम पूरा हो सके, ताकि उस चर्च भवन का काम जिसे हम बना रहे हैं, जो अपूर्ण है, वो पूर्ण किया जा सके, ताकि पिता आपका सुसमाचार उन लोगों के हृदय में पहुंच सके जो कि अनजान हैं, भटके हुए हैं। पिता, उन सभी भेंटकर्ताओं के लिए, दानदाताओं के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनमें जागृति उत्पन्न करें पिता, उनके हृदय से बातचीत करें, जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें पिता, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, ऐसी प्रार्थना है, ताकि कलीसिया भी परिवर्तित हो सके। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और अपने इस निवेदन को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु की प्रार्थना मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी अपने भेंटों या धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा बनाए जा रहे कलीसिया भवन के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने, या ज़रूरतमंदों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों को, या परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाकर अपनी भेंटों को अर्पित करें, जिसके शब्द हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए।
गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह। आइए इन भेंटों को अपने प्रतापी पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रेम पिता आपके सिंहासन की निकटता में आते हैं। इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, जब हम सभी यहाँ पर उपस्थित और अपने घरों पर जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर के आपके नाम की महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि आपने हमें इस योग्य बनाया है कि हम गीतों को गाने के द्वारा, वचन को पढ़े जाने के द्वारा और वचन पर मनन और चिंतन करने के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाने पाते हैं, आपके नाम की महिमा करने पाते हैं प्रेम पिता। हम प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष करके धन्यवाद देते हुए ऐसे उपलक्ष्यों के लिए प्रेम पिता, जब हम अपनी भेंटों को आपके समक्ष लेकर के आते हैं, स्मरण करते हुए प्रेम पिता कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है वो केवल और केवल आपका दिया हुआ है। हमारा जन्म दिवस, हमारी विवाह की वर्षगांठ, हमारी चंगाइयाँ, संसार में हमारी उपलब्धियाँ और अनगिनत आशीषों के देने वाले प्रेम पिता केवल और केवल आप हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन हर एक भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में आपकी आशीषों को ग्रहण किया है और अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए आपके समक्ष अर्पित करते हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि हर एक जन आपके द्वारा छुआ जाने पाए प्रेम पिता, उनकी हर एक इच्छाएं आपके द्वारा पूरी होने पाए जो तय समय पर आप पूरी करते हैं प्रेम पिता। वे सारे और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सकें। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी बीमारियों में से, बेरोजगारियों में से, कमियों और घटियों में से आपको स्मरण किया है और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रेम पिता अपनी भेंटों को आपके समक्ष लेकर के आए। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आपकी इच्छाएं और आपकी योजनाएं उनके जीवन में एक न एक दिन ज़रूर पूरी होंगी
और प्रेम पिता हम प्रार्थना और विनती करते उन सबों के लिए वे सारे आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रेम पिता प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्यों में, सेवा के कार्यों में एवं कलीसिया भवन के निर्माण के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं एवं धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा शामुएल अध्याय 11 पद 1 से लेकर 5 एवं पद 14 और 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा शमूएल अध्याय 11 पद 1 से लेकर 5 एवं पद 14 और 15। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें मैं अगुवाई करूंगी। दूसरा शामुएल अध्याय 11 पद 1 से 5 और 14 और 15 आयतें, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उर्रिहा की पत्नी बशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह जो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजी कि मुझे गर्भ है। पद 14 और 15। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उर्रिहा के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उर्रिहा को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब कहें आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ लूँगी नए नियम से। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से 17 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4
पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 1 से लेकर 11। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 11 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब यीशु को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया स्थान ग्रहण करे। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित संदेश सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, जो मसीही परीक्षाओं में स्थिर रहकर विजय प्राप्त करेगा वह धन्य कहलाएगा। अ क्रिश्चियन who perseveres through trials and overcomes it will be called blessed। परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ।
यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। आज का हमारे मनन चिंतन का विषय है परीक्षाओं में स्थिर रहकर विजयी होना एक धन्य मसीही जीवन की निशानी है। Persevering in trials and temptations and overcoming it is the mark of a blessed Christian. आज के विषय को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, परीक्षाओं में खरा निकलना, परीक्षाओं में सच्चा निकलना एक जयवंत मसीही जीवन की, एक धन्य मसीही जीवन की निशानी है। इसे इस प्रकार भी समझाऊंगा मैं कि जो मसीही परीक्षाओं में स्थिर रहकर विजयी होता है, जयवंत होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्य कहलाएगा। इंग्लिश में इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, आपके सामने रखूंगा। Persevering in trials and overcoming it is the mark of a blessed Christian. परीक्षाओं में दृढ़ता के साथ खड़े रहना। जब परीक्षाओं का दौर आए हमारे जीवन में, कठिन समय आए, चाहे वो परमेश्वर की तरफ से हो कि हम परखे जाएं, या शैतान हमें परीक्षा में डाले सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर, प्रलोभन देकर, हमें दृढ़ता के साथ खड़े होना है, मजबूती के साथ खड़े होना है अपने विश्वास में। हमें समझौतावादी नहीं बनना है। शैतान के प्रलोभनों में आकर कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे समझौता कर बैठे। जब भी ऐसा कठिन दौर आए हमारे जीवन में, परीक्षा का वक्त आए, तो अपने मसीह विश्वास में हम अटल बने रहें। हम डगमगाए नहीं, पाला नहीं बदलें। यदि हमने चुनाव किया है परमेश्वर का, हमने चुनाव किया है परमेश्वर के साथ साथ चलने का, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने का, तो उनके पाले को छोड़कर हम शैतान के पाले में ना चले जाएं। परमेश्वर के राज्य को छोड़कर, जिसका चुनाव यदि आपने किया है, तो उसे छोड़कर शैतान के राज्य में कहीं ना चले जाएं। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ हमें खड़े रहना है, मजबूती के साथ।
और एक विजेता के समान खरा निकलना है। यदि हम परीक्षा में आते हैं, पढ़ते हैं और खरे निकलते हैं, मतलब हम विजयी होते हैं शैतान के ऊपर, या परमेश्वर परखते हैं तब भी हम विजयी होते हैं। एक जयवंत मसीही जीवन की ये निशानी है, एक धन्य मसीही एक जीवन की, एक आशीषित मसीही जीवन की निशानी है। दिस इज अ मार्क ऑफ अ ब्लेसेड क्रिश्चियन लाइफ। ऐसा जीवन जीने वाला मसीही परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, ये आज का विषय हमसे कहता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि मसीही जगत में आशीषित या ब्लेसेड कहलाने के मायने बदल गए हैं। आशीषित कहलाने के चिन्ह या निशान बदल गए हैं, अर्थ बदल गया, परिभाषा बदल गई है। अधिकांश मसीही लोग आजकल सोचने लगे हैं कि आशीषित या ब्लेसेड कहलाने का अर्थ केवल और केवल यह है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि आजकल अधिकांश मसीही लोग सोचने लगे हैं कि आशीषित होने का, परमेश्वर की ओर से आशीषित होने का या ब्लेसेड होने का केवल और केवल ये मतलब है कि भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली आवश्यक वस्तुओं को पा लेना, जैसे बंगला पा लेना या कार खरीद लेना या महंगी बाइक खरीद लेना या अन्य सुख सुविधाओं की आरामदायक वस्तुओं को खरीद लेना या पा लेना। लोग सोचते हैं कि यही एक माध्यम है परमेश्वर की आशीष पाने का। जीवन में समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य और सुरक्षा को पा लेना, कई लोग सोचते यही आशीष का की एक निशानी है। यदि ये है हमारे पास तो समझिए कि हम आशीषित हैं दूसरों की अपेक्षा। प्रसिद्धि देने वाली उपलब्धियों को पा लेना, कि एक मन में जिज्ञासा होती कि प्रसिद्धि को प्राप्त करें, हम कुछ उपलब्धियां आ जाएं हमारे जीवन में। ऐश्वर्यपूर्ण विलासितापूर्ण जीवन जी लेना, लोग सोचते हैं परमेश्वर की आशीष है, बरस रही है हम पर, इसलिए हम अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा सुखी हैं। जीवन स्तर का ऊंचा उठ जाना या दीर्घायु जीवन पा लेना। आंशिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप से मैं भी कहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, लेकिन आंशिक रूप से भजन संहिता 103:5 में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो परमेश्वर है, ये सब कुछ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यदि हम सच्चे मन से चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर देते हैं। वचन में लिखा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। एक पद निकालिए, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 7वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। और एक और संत पौलुस कहते हैं, प्रेरितों के काम 17:25 में जब वो एथेंस शहर में पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए, तो वो कहते हैं परमेश्वर आप ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। तो सब कुछ देते हैं। मत सोचिएगा कि यदि आप सच्चे जीवन में चल रहे हैं, सत्य जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, ये आशीषें मिली हैं तो मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 6 और उसका 7वां पद और दूसरा हिस्सा। और ना कुछ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। 17वां पद देखिए, शायद 17वां पद का दूसरा हिस्सा। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पिता हमारे सुख के लिए देते हैं सब कुछ, और वो भी बहुतायत से देते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है
परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी तो कहता है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं आमतौर से, और ये कहता है कि हम इन भौतिक आशीषों को ही पाने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागें। मत सोचें कि ये मिला है यही आशीष है परमेश्वर की। हम इन भौतिक उपलब्धियों को ही मसीह जीवन की आशीषों का पैमाना, आशीषों का निशान, आशीषों का चिन्ह या आशीषों का आधार ना मान लें। हम सावधान हो जाएं, सावधान होने की आवश्यकता है। ये आशीषें, चाहे मैं हूं या आप हूं, जो भौतिक आशीषें न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता प्रदान नहीं करेंगी। पढ़ लीजिएगा सुसमाचारों को, परमेश्वर के वचन को। जो दिया परमेश्वर ने दिया। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 19वें पद में, इसी जीवन में मसीह से आशा ना रखो। इस जीवन के बाद के जीवन के लिए आशा रखो प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन एक भीड़ है जो दौड़ी चली जा रही है, हमें यही मिल जाए। और प्रचारक लोग हैं आजकल, यही प्रचार कर रहे हैं। अपने प्रचार को सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य से शुरू करते हैं और वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान देने की जरूरत है मुझे और आपको। बाइबल की नजर में वे मसीही धन्य हैं, वे मसीही ब्लेसड हैं, वे मसीही आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह की ने पहाड़ी उपदेश में स्पष्ट किया। उन्होंने अपने उपदेश का प्रारंभ ही धन्य वचनों से किया है। ब्लेसड वर्ड्स हैं प्रभु यीशु मसीह के, धन्य वचन। और चूंकि मुझे आगे बढ़ना है, मैं बहुत शीघ्रता से बतलाऊंगा, पढ़ेंगे नहीं अभी। मत्ती 5 3 पद से लेकर 10वें पद तक 8 धन्य वचनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। वो कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करते हैं अर्थात किसी की मृत्यु का ही शोक नहीं, पश्चाताप का शोक। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, पश्चाताप करने का शोक जो परमेश्वर के पास हमें पहुंचाता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जिनके हृदय पवित्र हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। भौतिक आशीषों को पाने, सफलता को पाने, समृद्धि को पाने, स्वास्थ्य को पाने, सुरक्षा को पाने की प्रार्थना प्रत्येक मसीही करता है। प्रश्न उठता है कि क्या कभी आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे केवल भौतिक आशीषों को पाने की अभिलाषा के दायरे से बाहर कर दें, और उपरोक्त धन्य गुणों की, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले मैंने की है, मन की दीनता, नम्रता, पश्चाताप का शोक, हृदय की पवित्रता, मेल करवाने का गुण, इन गुणों से मुझे भर दीजिए प्रभु। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि ये आशीषों का एक कारण है। मैं चाहता हूं कि ये आशीषें मेरे जीवन में आ जाएं। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। और यदि आपने आज तक प्रार्थना नहीं की है तो आज से प्रार्थना करना प्रारंभ करें, क्योंकि ये बातें ही आपको परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष पहुंचाएंगी। विश्वास कीजिएगा, आप उपरोक्त धन्य गुणों को पाकर परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े हो पाएंगे। अब देखिए, एक पद को तो पढ़ ही दीजिए यहाँ पर, मत्ती 5 और 12 पद। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि इन ब्लेसेड गुणों को आपने हासिल कर लिया
तो आप परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता और स्वर्ग में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। 5 अध्याय का 12वां पद। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि ये गुण आ जाएं तो हम स्वर्ग में जो हमारे लिए पुरस्कार रखे गए हैं, फल रखे गए हैं, उसे हम पाएंगे। आज इसी क्रम में परमेश्वर का वचन एक और धन्य बात की चर्चा हमसे करता है। आशीष पाने का वर्णन वो वचन करता है। निकालिएगा याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। और 12वां पद का इसको हम देखेंगे 3 हिस्सों में। उसका पहला हिस्सा ही पढ़िए अभी। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ, देखिए याकूब इस बात को यहाँ पर लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्टेप ब्रदर थे वो। प्रभु यीशु मसीह के सौतेले भाई थे याकूब। और आप यदि सूक्ष्मता से पढ़ें सुसमाचारों को और प्रेरितों के काम को, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात, उनके क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान के पश्चात उनके भाइयों का जीवन परिवर्तित हुआ। और याकूब का भी जीवन परिवर्तित हुआ, यहूदा का भी हुआ। इन दोनों भाइयों ने पत्रियां लिखी हैं। और याकूब लिखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्या कभी आपने प्रार्थना की है? मैं ये कह रहा हूं कि भौतिक आशीषों को पाने के लिए तो हम सब बहुत प्रार्थना करते हैं। मेरे पास भी बहुत से प्रार्थना अनुरोध आते हैं और मैं करता हूं उनके लिए प्रार्थना। लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करें आप कि हे प्रभु, जब भी मेरे जीवन में आप मेरे विश्वास को परखने के लिए कठिन दौर लेकर के आए, कठिन समय लेकर के आए, या मेरी ताड़ ना करें, या फिर शैतान मुझे पाप में गिराने के लिए सांसारिक लालसाओं में फंसाकर मुझे परीक्षा में डालें, तो हे प्रभु, आप मुझे मेरे मसीही विश्वास में स्थिर रखिएगा। इस प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे मसीही विश्वास में जब ऐसा दौर आए, ऐसा समय आए, तो मैं अपने विश्वास में अडिग रहूं, स्थिर रहूं, और मैं अपने विश्वास से समझौता ना करूं, जैसा मैंने पहले समझाया है। हे प्रभु, आप मुझे शैतान के प्रलोभनों और सांसारिक लालसाओं के आकर्षण में फंसने से बचा लीजिएगा जब ऐसा दौर आए, ताकि मैं कहीं पाप में ना गिर जाऊं, आपकी दृष्टि में पतित मनुष्य ना बन जाऊं। हे प्रभु, आप मुझे हारा हुआ नहीं, जीता हुआ बनाइए। आप मुझे विजयी बनाइए। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ये प्रार्थना यदि अभी तक आपने नहीं की है तो इस प्रार्थना को भी अवश्य कीजिएगा। मैंने 2 प्रार्थनाएं आप करने के लिए आपसे कहा है। अब पढ़िए फिर से याकूब पहला अध्याय 12वां पद, उसका इसी के बाद का जो की पंक्ति है वो पढ़िएगा। क्योंकि वह खरा निकल कर, हाँ, पहले शुरू से पढ़ दीजिए इसको यहाँ तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर, वो मसीही जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकल कर, अर्थात परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य निकल कर, परमेश्वर के प्रति सच्चा निकल कर, और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर। आगे पढ़िएगा इसी का। जीवन का वह मुकुट पाएगा, वह जीवन का मुकुट पाएगा। जो मसीही परीक्षा में स्थिर रहता है और खरा निकलता है,
वो ना सिर्फ धन्य कहलाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन जीवन का मुकुट भी वो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सबों के समक्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के अल्फाज हैं जिसे संत याकूब ने यहां पर लिखा है। वो धन्य कहलाएगा और जीवन का मुकुट पाएगा स्वर्ग में, जब न्याय होगा और सब लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के समक्ष एकत्रित होंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो पता चलेगा कि 24 प्राचीन हैं और जितने लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है, क्लेश सहा है, सताव सहा है, स्थिर रहे हैं जो लोग, वो लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और उन उपस्थितों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह, यदि आप खरे निकलते हैं परीक्षा में स्थिर रहकर, आपको धन्य कहेंगे। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट भी पहनाएंगे। इससे बड़ा तोहफा मेरे और आपके लिए क्या होगा कि हम सुशोभित किए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ब्लेसेड कहलाकर, धन्य कहलाकर, और जीवन का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट मेरे और आपके सर पर रखा जाए, वो ताज रखा जाए। आज का जो विषय है फिर से आपके सामने रखूंगा आपकी याददाश्त के लिए। परीक्षाओं में स्थिर रहकर जयवंत मसीही जीवन जीना एक धन्य मसीही की निशानी है। Persevering in trials and temptations and overcoming these is the mark of blessed Christian। आज के विषय को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाऊंगा। पहली बात, परमेश्वर पिता के द्वारा परखे जाने पर, जैसा मैंने पिछले रविवार को आपको बतलाया कि परीक्षा के दो अर्थ हैं। एक, परमेश्वर परखते हैं, हिंदी बाइबल में जो परीक्षा शब्द आया है, एक परमेश्वर के द्वारा परखा जाता है हमारा विश्वास। इसी याकूब की पत्री पहले अध्याय 2, 3, 4 पदों में हमने देखा था। और दूसरा, शैतान परीक्षा लेकर आता है, इसी पहले अध्याय में हमने सीखा था। यदि आज श्रोता कुछ नए हैं या उन्होंने पिछला संदेश नहीं सुना तो अवश्य सुनिएगा, क्योंकि एक क्रमिक संदेश मैं इन दिनों दे रहा हूं जो कि केवल परीक्षा के ऊपर है। तो परमेश्वर के द्वारा चाहे हमारी परख हो या शैतान के द्वारा हम परीक्षा में डाले जाएं, दोनों ही दशा में मुझे और आपको खरा साबित होना अवश्य है। यदि हम सच्चे अर्थों में मसीही हैं तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, पहली बात जिस पर हम मनन करेंगे अभी, परखा जाने पर परमेश्वर के द्वारा या फिर शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले जाने पर, दोनों दशा में मुझे और आपको खरा निकलना है परीक्षा में। इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण रखूंगा आपके सामने, और वो उदाहरण यूसुफ का है। और मैं समझता हूं कि इस बात को समझाने के लिए यूसुफ से श्रेष्ठ उदाहरण और किसी का भी नहीं है हमारे बाइबल में, क्योंकि वो शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले गए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में, लालसाओं में, देखेंगे आगे, और परमेश्वर के द्वारा भी परखे गए हैं। दोनों परीक्षाओं से होकर के वे गुजरे हैं और खरे निकले हैं। तो हम देखेंगे ये यूसुफ जो है वो याकूब के 11वें नंबर के पुत्र हैं। और जब यूसुफ अपने टीन एज में थे, कहा जाता है कि जब 15-16 वर्ष के थे वो, तब परमेश्वर पिता ने उसे 2 स्वप्न दिखाए हैं। और परमेश्वर पिता ने स्पष्ट कर दिया
कि भविष्य में आगे चल करके वो किस ऊंचाई पर पहुंचेगा इन दो स्वप्नों के द्वारा। तो आज चूंकि हम यूसुफ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मैं कुछ और जानकारी आपको देते जाऊंगा, ताकि आपने यदि पढ़ा है तो आपकी स्मरण में वो और अच्छे से उभर कर आ सके, और यदि आपको स्मरण नहीं है तो आप जान सकें यूसुफ के बारे में। तो जब आप उत्पत्ति का 37वां अध्याय पढ़ते हैं तो आप यूसुफ के द्वारा देखे गए दो स्वप्नों का वर्णन वहां पर लिखा हुआ पाते हैं। पहला स्वप्न, उसने अपने भाइयों से कहा, जब स्वप्न देखा तो दूसरे दिन उसने भाइयों से कहा कि वे सब खेत में पूले बांध रहे हैं। अनाज का पूला, जो अनाज कटता है, कटने के बाद तो उसको पूले में बांधा जाता है, जिसे गट्ठा भी कह सकते हैं, कि सब पूले बांध रहे हैं। और अचानक ऐसा होता है कि यूसुफ का पूला अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और उसके भाई के पूले भी खड़े होते हैं, लेकिन भाई के पूले जितने हैं वो सब उसको दंडवत करते हैं। तो यूसुफ ने जब ये बात अपने भाइयों को बताई तो उन्हें अच्छी नहीं लगी और कहा कि हम तेरे से बड़े हैं, तू इतना छोटा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और डांटा उसको उन लोगों ने। पर इसके बाद एक और स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिखाया है, और उस स्वप्न में उसने देखा कि सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और 11 तारे हैं, और ये सब मिलकर यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। और जब ये चर्चा पहुंची है यूसुफ के पिता के पास, माता के पास, तो उन्होंने बुला के यूसुफ को डांटा, ये तू कैसे सपने देखता है? क्या हम तुझे कभी दंडवत करेंगे? ये तो कठिन बात है, असंभव बात है। परंतु ये स्वप्न तो परमेश्वर ने दिखाए थे यूसुफ को, और यूसुफ के जहन में ये स्वप्न बैठ गया है, और उसे विश्वास था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, दशा चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसके जीवन की अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर एक दिन अवश्य उसके सपनों को पूरा करेंगे और ऊंचे स्थान पर उसे उठाएंगे। और ऐसा दिन आएगा कि उसके भाई दंडवत करेंगे, यहाँ तक उसके माता पिता भी दंडवत करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये असत्य साबित नहीं होता। परिस्थितियां बदल गई हैं, दशा बदल गई है। कैसे बदली ये भी बताऊंगा, हम सारे पदों को पढ़ेंगे, बहुत समय हो जाएगा। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करने लगे हैं। यूसुफ अपने भाइयों की चिंता कर रहा है, उनके लिए भोजन सामग्री लेकर गया है, वो अपने चारागाह के पशुओं को चराने के लिए गए हैं। लेकिन जब यूसुफ उनके मध्य में आता है तो उनके मन में एक योजना आती है, एक षड्यंत्र आता है, और कहते हैं कि इसे मार डालना उचित है। ईर्ष्या उनके मन में जागती है यूसुफ के प्रति। और एक बहुत अच्छा पद है जिसे सुलेमान ने लिखा श्रेष्ठ गीत में 8वें अध्याय के 3रे हिस्से में, और वो लिखते हैं कि ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी होती है, मृत्यु के समान निर्दयी ईर्ष्या। यदि ईर्ष्या आ गई मन में किसी के तो पता नहीं वो क्या कर लेता। पढ़ते भी हैं अखबारों में, हत्याएं हो जाती हैं, और उसके भाइयों ने भी किया। जब यूसुफ आया तो उसे एक बहुत गहरे गड्ढे में उन्होंने डाल दिया है, सूखा गड्ढा, और इतना गहरा कि यूसुफ वहां से निकल नहीं सकता। और फिर एक भाई के मन में दया आती है तो उसको बेच दिया जाता है, गड्ढे से निकालकर। मिस्री व्यापारियों का दल वहां से निकलता है और 20 चांदी के टुकड़ों में यूसुफ बेचा जाता है। ये तो व्यापारी थे मिस्री, और वो यूसुफ को गुलाम बनाकर पोतीपर के घर में पोतीपर को बेच देते। ये पोतीपर मिस्र के राजा फिरौन का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जो राजा के बॉडीगार्ड होते थे, उनका अधिकारी ये था। और उसके घर में, ये पोतीपर के घर में यूसुफ
गुलाम बनाकर पहुंचा दिया गया है। पोतीपर ने उसको खरीदा है। अब उत्पत्ति के 39वें अध्याय में हम आते हैं, 39th चैप्टर में। और यहाँ पर हम यूसुफ के जीवन में जो दोनों परीक्षाएं आई हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ उसके विषय में हम पढ़ते हैं। पहली परीक्षा शैतान के द्वारा लाई गई और इस परीक्षा में यूसुफ खरा निकलते हैं। और मेरे और आपके लिए बड़ी शिक्षा है कि जब परीक्षा आए तो हम कैसे खरे निकले, ताकि यीशु के द्वारा हम धन्य समझे जाएं, सुशोभित किए जाएं, धन्य कहलाकर, और जीवन का मुकुट, जीवन का ताज हमारे सिर के ऊपर रखा जाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलेगी यूसुफ के जीवन से, आगे हम देखेंगे। और दूसरी परीक्षा भी जिसे परमेश्वर पिता करते हैं कि यूसुफ निर्दोष है लेकिन बंदी गृह में डाला गया है, आज़ादी मिलने का समय आया है तो आज़ादी भी उसे नहीं मिली है। विश्वास की बड़ी परीक्षा यूसुफ की, और इसमें भी वो विजयी होते हैं। विस्तार से समझेंगे। चलिए निकालिए उत्पत्ति का 39th चैप्टर, उसका दूसरा पद पढ़िएगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। और भाग्यवान पुरुष कौन हो गया? पोतीपर हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति ना सिर्फ हमारे जीवन को बदलती है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति आसपास के लोग के जीवन को भी बदलती। इस पद को पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं। परमेश्वर यूसुफ के संग थे। और क्या होता था? तीसरा पद पढ़िएगा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तो जो भी काम यूसुफ किया करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति थी यूसुफ के साथ, तो जो भी काम पर वो किया करते थे उसमें सफलता प्रदान करते थे परमेश्वर पिता। इस बात को किसने देखा? पोतीपर ने देखा है। और ये यूसुफ की गवाही है। उसने जाना है यूसुफ के परमेश्वर के बारे में, और उसने ये जाना है कि उसने समझौता नहीं किया है। यूसुफ का परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है, और पोतीपर तो अन्य जाति था, लेकिन उसने जाना है कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और उसके बाद चौथा पद पढ़िएगा। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। देखिए, पोतीपर ने अब उसकी गुलामी की दशा को बदल दिया। यूसुफ की उसको मैनेजर बना दिया, अपने घर का प्रबंधक बना दिया। कृपया कलीसिया के लोग शांत बैठें, वचन की तरफ ध्यान दें। तो उसे प्रबंधक बना दिया, उसे मैनेजर बना दिया है, और यूसुफ गुलाम नहीं है। पद 6 पढ़िएगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और आगे यूसुफ सुंदर और रूपवान था। लिखा है कि यूसुफ दिखने में सुंदर और रूपवान था। हैंडसम था, अंग्रेजी में आया है। और वेल बिल्ट, इसका मतलब कि शरीर, सौष्ठव शरीर था उसका। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जिम में लड़के जाते हैं और अपने शरीर को एक नया आकार देते हैं, बलिष्ठ बनाते हैं, वैसे ही यूसुफ रूपवान था, सुंदर था, वेल बिल्ट था, आकर्षक शरीर का था। और ये सब बातें शैतान देख नहीं सका है। क्या नहीं देख सका? कि परमेश्वर उसके संग है, परमेश्वर सफलता प्रदान कर रहे हैं। और ये आपकी जिंदगी में भी होगा, समझिए, ये मेरी जिंदगी में होगा।
जब शैतान देखता है कि परमेश्वर की निकटता में हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, जब शैतान देखता है कि सफलता हमें मिल रही है, तो फिर वो हमें परीक्षा में डालता है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। 7वां पद पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देखिए, अब पोतीपर की पत्नी का हृदय उस खूबसूरत यूसुफ के ऊपर आ गया है। शैतान ने परीक्षा में डालना प्रारंभ किया है सांसारिक अभिलाषाओं में। पद 8 को पढ़िएगा। पर उसने अस्वीकार करते हुए, देखिए ये गुण है। यहां पर हम पढ़ते हैं यूसुफ ने उसके ऑफर को जो उसकी पत्नी ने दिया है, ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं था। पोती पर एक अधिकारी था, उसकी पत्नी भी वही स्टेटस रखती थी, और उसकी पत्नी ने कहा है, उससे ऑफर दिया है देह सुख पाने के लिए। लेकिन यहां पर यूसुफ है, वो कह रहा है नो, वो कह रहा है, वो अस्वीकार कर रहा है। हम भी सीखें यूसुफ से और सीखें नो कहना। बात केवल यहां की नहीं है, जितने प्रकार की परीक्षा में शैतान हमें डालता है और डाल करके पाप में गिराकर परमेश्वर की नजरों में हमें गिराना चाहता है, हमें वहां पर नो कहने का साहस करना है। यहां पर लिखा है यूसुफ ने अस्वीकार कर दिया। कितने स्पष्ट शब्द लिखे गए हैं बाइबल में हमें समझाने के लिए। तो नो कहना हम सीखें यूसुफ से। साथ ही मूसा के बारे में भी बहुत अच्छी बात लिखी। मैं चाहूंगा कि एक निशान आप यहां पर रखें उत्पत्ति 39 में, लेकिन एक जल्दी से पद निकालें। इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका 25वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर। इब्रानी 11:25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के, उसे मतलब मूसा को, इसलिए कि मूसा पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा को पाप में सुख भोगने से दुख भोगना ज्यादा उत्तम लगा है। और यहां यूसुफ के साथ भी ये बात हुई है। आगे हम देखेंगे। 8वां पद तो पढ़ लिया हमने। अब देखिए 9वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा। जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दृष्टि करके परमेश्वर का दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए इतने अच्छे विचार यूसुफ के, हजारों वर्ष पहले जब बाइबल नहीं थी उसके पास, पवित्र आत्मा उसके हृदय से बातचीत करें, वो हमारे हृदय से भी बातचीत करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें रोकता है नो कहने के लिए और ये विचार करने के लिए कि यदि हमने इस काम को किया तो परमेश्वर के खिलाफ हम दुष्टता करेंगे और अपराधी बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम परमेश्वर के विरोध में होते हैं, जब हम शैतान का कहना मानकर थोड़े समय का सुख पाने अपने शरीर को शैतान के हाथ में सौंप देते हैं, तो हम परमेश्वर का अपराधी बनते हैं। कैसे स्थिर रह पाएंगे हम परीक्षा में? याकूब 1:12 तो कह रहा है कि हमें खरा निकलना है, तभी हम धन्य कहलाएंगे, ब्लेसेड कहलाएंगे। इस ओर दृष्टि करें, भौतिक आशीषों को छोड़ दें अभी आप। 10वां पद पढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। देखिए परीक्षा एक समय के लिए नहीं आती, प्रतिदिन आती है। लगातार शैतान परेशान करेगा आपको। अब उसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी पर प्रतिदिन बातों में उलझा रही है, प्रतिदिन उलझा रही है यूसुफ को। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने यूसुफ को बुलाया होगा, उस कमरे में कोई भी नहीं था, वो थी और यूसुफ था। और देखिए क्या हुआ है। 11वां पद पढ़िएगा।
एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। 12वां। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखिए यूसुफ की कितनी अच्छी बातें हम देख रहे हैं। पहली बात, उसने नो कहा है, नहीं कहा है। दूसरी बात, उसने सोचा है, मनन किया कि यदि ऐसा करूंगा तो परमेश्वर का अपराधी बन जाऊंगा। और तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज की है उसने यूसुफ को, तो वो भागा है वहाँ से। अब एक पद और पढ़िएगा यहाँ पर, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां पद। चलिए मत पढ़िए, मैं बता देता हूँ। वहाँ पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि हे जवान, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जब शैतान ऐसी परीक्षा में हमें डाले तो हमें भागने की जरूरत है, इसके पहले कि हम फंस जाएं और परमेश्वर को निराश करें, उन्हें दुखी करें, अपराधी ठहरें। और यही काम यूसुफ कर रहे हैं। लिखा है कि वो भागा है वहां से। और आगे क्या हुआ, 14वां पद पढ़िएगा। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए। देखिए, गुनाह करने के लिए तो वो तैयार थी, यूसुफ तो नहीं कह रहा था। यूसुफ निर्दोष है, झूठे आरोप उस पर लगाए गए हैं। ये भी एक बड़ी परीक्षा है कि आप बहुत जगह निर्दोष होते हैं, लेकिन आपको झूठ का सामना करना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है आपको। लेकिन ऐसे समय में भी वचन कहता हमें स्थिर खड़े रहना है, खरा निकलना है परीक्षा से। और फिर क्या हुआ है, पढ़िएगा। एक पद तो हम देखते हैं और मुझे याद है, शायद आपको याद है या नहीं। देखिए, पहला पतरस 5:8 देखिएगा उसे। पहला पतरस 5:8। इसलिए सचेत रहो। संत पतरस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, देखिए हर युग के लिए सही है ना, यूसुफ के लिए भी सही है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता कब किसको फाड़ खाए। अर्थात शैतान किसी भी स्तर तक जा सकता है। उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के संग रह रहा है, जो परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसे किसी भी स्तर पर नीचे गिरा सकता है शैतान। और हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह, और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। और फिर 20वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 39 अध्याय 20वां पद। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। और वो यूसुफ निर्दोष है और कहाँ पहुँच गया, बंदी गृह में, जेल में वो पहुँच गया है। ठूंस दिया गया है उसको जेल में। लेकिन शैतान के प्रलोभनों से यूसुफ उसके प्रलोभनों में आया नहीं है, वो स्थिर रहा है। यूसुफ धन्य है। भोग विलास और विश्वासघाती जीवन जीने की अपेक्षा यूसुफ ने बंदी गृह में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। अब यहाँ से दूसरी परीक्षा प्रारंभ होती है, और ये परीक्षा परखने के रूप में परमेश्वर परखते हैं यूसुफ को, उसके विश्वास को परखते हैं। परमेश्वर साथ नहीं छोड़ते। 21वां पद पढ़िएगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। देखिए, बंदी गृह में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ है। और यही बात लिखा है दाऊद ने भजन 23 में कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर साथ नहीं छोड़ते। चिंता ना करें, शैतान किसी भी स्तर पर जा सकता है, बंदी गृह में डलवा सकता है वो, पर चिंता ना करें, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ साथ बने रहेंगे। अब हुआ ये है कि बंदी गृह में राजा फिरौन के 2 उच्च अधिकारी भी कैदी बनाकर रखे गए हैं।
और ये जो उच्च अधिकारी, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा 39वां अध्याय, बहुत रोचक विवरण है। 39 अध्याय और उसके बाद 40 अध्याय और 41 अध्याय, बहुत रोचक विवरण है, आप पढ़ते रह जाएंगे। तो 2 उच्च अधिकारी यहाँ पर कैदी बनाकर राजा के द्वारा रखे गए, उसी बंदी गृह में जिसमें यूसुफ रखा गया है। और एक जो बंदी बनाकर रखा गया वो पिलाने हारों का प्रधान है और दूसरा पकाने हारों का प्रधान। अब उस जमाने में जब राजा होते थे तब ये बहुत ऊंचे पद पर ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था, क्योंकि राजा का विश्वास पात्र होना पड़ता था कि राजा जो पेय पदार्थ पिएगा उसमें कहीं किसी ने, विरोधी ने जहर तो नहीं मिला दिया, ऐसा होता था राजा को मारने के लिए। और पकाने हारा भी, जो पकाता था, जो शेफ था, मुखिया था, वो पहले टेस्ट करता था कि भोजन में कोई विष तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बहुत चतुराई से विष डाल दिया हो भोजन में और राजा खाए और मर जाए। परंतु इन लोगों ने कुछ तो गलत काम किया था। पिलाने हारे ने, जो प्रधान है पिलाने हारों का, और जो मुखिया है पकाने हारों का, चीफ शेफ था, उन्होंने कुछ तो गलत किया, तो राजा ने इनको बंदी गृह में डाल दिया। अब होता यह है कि ये दोनों स्वप्न देखते हैं, अपने अपने तरीके से स्वप्न देखते हैं, और उस स्वप्न का अर्थ यूसुफ बतलाते हैं। और क्या अर्थ होता है ये पढ़िएगा 40 अध्याय के 13वें पद में, पढ़िएगा 40 अध्याय 13वां पद। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। देखिए, ये उसने कुछ 3 अंकों से संबंधित स्वप्न देखे हैं, जिसके ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और यूसुफ पर बतला रहे 3 दिन के व्यतीत होने पर तेरी पुनः नियुक्ति होगी, पुनः तुझे सम्मानित करेंगे राजा फिरौन। और उसके बाद 14वां पद पढ़िएगा इसी के आगे। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा दे। ये कौन कहता है? ये यूसुफ कहते हैं उस पिलाने हारे के प्रधान से। वो कहते हैं भैया तेरा भला हो जाए, और फिरौन तो तुझे नियुक्त करेगा ही 3 दिन के पश्चात। फिरौन का जब मन करेगा तुझे ले लेगा, वो फिर से नियुक्त करेगा, तो तू मुझे स्मरण करना, मैंने तेरे स्वप्न का अर्थ बतलाया है। और उसके बाद 19वां पद, ये पकाने हारे का, जो पकाने हारों का प्रधान है, उसका अर्थ वो बतलाता है 19वां पद। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर, और ये सच हुआ था, राजा फिरौन ने उसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि राजा के खिलाफ उसने षड्यंत्र किया था। तो पिलाने हारों के प्रधान को पुनः स्थापित किया फिरौन ने, लेकिन इसकी हत्या करवाई है, उसे मृत्यु दंड दिया है। पर एक अनोखी बात हम पढ़ते हैं, पिलाने हारा तो अपनी जगह पर आ गया, लेकिन क्या लिखा है उसके बारे में? 23वां पद, अंतिम पद 40वें अध्याय का। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। और ऐसा होता है, आपने यदि किसी के भलाई की है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं भलाई को, ध्यान नहीं देते, ये भी भूल गया है। मैंने पढ़ा यूसुफ के बारे में कि 13 वर्ष उसने बंदी गृह में बिताए हैं। कुछ वर्ष उसने पोतीपर के घर में बिताए हैं और उसके बाद बंदी गृह में बिताए हैं, जिसका पूरा ब्यौरा नहीं मिलता। पर उसके बाद भी यदि ये पिलाने हारों का प्रधान स्मरण करता तो 2 वर्ष पहले उसे मुक्ति मिल जाती, लेकिन नहीं मिली है। 41वां अध्याय आ जाइए, पहला पद पढ़िएगा। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और देखिए, अब ये परमेश्वर की परीक्षा का दौर है, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है कि परमेश्वर ने क्यों नहीं उसके मन में डाला जब उसे आज़ादी मिली, जब नियुक्त किया गया, पिलाने हारों का प्रधान था, क्यों नहीं उसने याद किया?
क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि वो 2 साल तक और बंदी गृह में रहेगा? परमेश्वर की योजनाएं अनोखी हैं। ऐसा समय आए, परमेश्वर की तरफ उंगली मत उठाइएगा कठिन दौर में। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत होती हैं। देखिए क्या हुआ है। 2 स्वप्न परमेश्वर ने दिखाए हैं फिरौन के राजा को। 41वें अध्याय के पहले पद में लिखा, 2 बरस के बीतने पर। और उसने 2 स्वप्न देखे हैं। पहला स्वप्न उसने देखा है 41 अध्याय के 2, 3, 4 पद में, पढ़ेंगे नहीं, बताता हूँ कि फिरौन ने देखा नील नदी के तट पर 7 बहुत खूबसूरत गायें, मोटी और हट्टी कट्टी गायें हैं। और उसके बाद वो 7 कुरूप गायों को देखता है और ये देखता है कि जो कुरूप गायें हैं, जो पतली दुबली हैं, वो सुंदर और मोटी गायों को वो खा जाती हैं। बड़ा अनोखा उसका स्वप्न है। वो जाग उठता है, बेचैन हो जाता है, फिर सोता है वो, और एक दूसरा स्वप्न परमेश्वर उसे दिखाते हैं। और उसमें वो ये देखता है कि 7 मोटी और अच्छी बालें हैं। बालें मतलब अनाज की बालें। और फिर वो ये देखता है कि 7 बहुत कमज़ोर और सूखी हुई बालें हैं। और फिर वो ये देखता है कि मुरझाई और पतली बालें हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बालों को खा लिया है। तो ये भी अनोखा सपना था। और दोनों जगह 7 7 7 7 4 बार आया है। वो समझ नहीं पाया, तो उसने अपने राज्य के जितने विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्री हैं, तांत्रिक हैं, सभी को बुला लिया। उनसे पूछा है उसने, इसका अर्थ क्या है? कोई नहीं बता सका। चर्चा फैल गई कि राजा ने स्वप्न देखा है, कोई अर्थ नहीं बता पा रहा। तब पिलाने हारे को स्मरण आया है, अरे वो तो बंदी गृह में यूसुफ है और वो तो स्वप्न का सही अर्थ बतलाता है। राजा को बताया उसने। राजा ने तुरंत उसे बुलाया है बंदी गृह से, और राजा ने अपने स्वप्न की चर्चा उससे की है। और ये यूसुफ है जो कहता है कि मैं नहीं हूं कुछ भी, यदि है तो वो मेरा परमेश्वर है। पढ़िएगा, आप पढ़िएगा 16वां पद, 41 अध्याय का 16वां पद। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हाँ, वो कहता है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है मेरा परमेश्वर। यही बात यूसुफ ने पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान से भी कही थी, और यहाँ पर भी वो कहते हैं और फिर वो अर्थ बतलाते हैं, और बहुत अद्भुत अर्थ। कुछ पदों को हम देखेंगे। 29वां पद पढ़िएगा, इसी का 41 अध्याय का 29वां पद। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तक बहुतायत की उपज और वो होंगे। कहते हैं कि 7 वर्ष बहुतायत की फसल आपके देश में होगी राजा। और उसके बाद 7 वर्षों का घनघोर अकाल सारी पृथ्वी पर पड़ेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि राजा आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कीजिए। सलाह देता है राजा को, परामर्श देता है, जो इतनी बुद्धिमता से काम करे कि 7 वर्ष जो बहुतायत के हैं, जिस समय धन धान्य बड़ी विपुलता से होगी, उस समय वो भंडार गृह बनाए और उस उपज को रखे, ताकि जब दुर्भिक्ष का समय आए, अकाल का समय आए, तो आप अपने देश के लोगों को भोजन दे सकें, आपके देश के लोग जीवित रहें, और दूसरे देश के लोगों को आप उस अनाज को बेच सके, ताकि आपका भंडार भर जाए। और राजा प्रसन्न हो जाते हैं इस बात से। और फिर राजा फिरौन कहते हैं, 38 पढ़िएगा, 38वां पद। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? देखिए, ये है पहचान उस मनुष्य की जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वो धन्य कहलाता है, जीवन का मुकुट पाता है। और यहाँ पर यूसुफ को भी जीवन का मुकुट मिला, वो भी धन्य कहलाया है। यहाँ पर कैसे कहलाया ये हम देखेंगे। 41 वर्ष पढ़िएगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और उसके बाद 42 में लिखा है कि फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर
अंगूठी उस जमाने में अधिकार का प्रतीक थी, और उस अंगूठी को उसने निकाला है और यूसुफ को पहनाया है, और आगे लिखा है कि मलमल के वस्त्र उसे पहनाए हैं, गले में सोने की जंजीर उसने डाल दिया, जो कि राजपुरुषों की निशानी होती थी। वो धन्य कहलाया गया है। और 43 पढ़िएगा। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। उसने प्रधानमंत्री बना दिया है। ये है हमारे लिए, इससे श्रेष्ठ उदाहरण क्या हो सकता है कि हम सीखें यूसुफ के जीवन से कैसे हम खरे निकल सकते हैं, चाहे शैतान परीक्षा में डाले या परमेश्वर हमारे विश्वास को परखे। फिर से आ जाएं याकूब 1:12 में, और हम देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना है, याकूब 1:12। वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा की है, अर्थात धन्य हम कहला जाएंगे सारे सभासदों के बीच में, और साथ ही साथ जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा। और आगे लिखा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और दूसरा कुरिन्थियों में संत पौलुस लिखते हैं 2 अध्याय में कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ के साथ, कह दिया तो कह दिया, और वो हो के रहेंगी। यूसुफ के जीवन में देख लिए कैसे सपन को परमेश्वर पिता ने पूरा किया। इसके आगे यदि आप पढ़ेंगे चैप्टर 41 के बाद, तो आपको पता चलेगा कि उसके भाई आते हैं, बाद में माता पिता भी आते हैं, सब कोई दंडवत करते हैं। तो ये महान परमेश्वर है। दूसरी बात संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद आने वाले रविवार को भी इसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम शैतान द्वारा लाई गई परीक्षा से कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन में उपाय बताए गए हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत है। जल्दी से हम पढ़ेंगे याकूब की ही पत्री में 4 अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। कैसे बच सकते हैं हम शैतान यदि परीक्षा लेकर के आए तो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ठीक ऐसे ही जैसे यूसुफ परमेश्वर के अधीन में था, लिखा परमेश्वर उसके संग था, और राजा के सामने कहा आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की अधीनता में हूं। और आगे क्या लिखा है, और शैतान का सामना उसने करो। सामना किया है पोतीपर की पत्नी का, जो शैतान के रूप में उसके सामने आई थी, और तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और वो भाग निकला है, वो पराजित हुआ है। इफिसियों इसी के पहले की किताब में आ जाइए, 4 अध्याय और 7वां पद देखिएगा। 27वां, क्षमा करेंगे 27। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 27। और न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर हम नहीं दें। यदि वो अवसर दिया रहता ना, एक अवसर पोतीपर की पत्नी को, तो वो हर बार का अवसर हो जाता, हर बार पाप में गिरता रहता वो, और तब वो जो सपना था वो कभी पूरा नहीं होता। परमेश्वर दिखाते भी नहीं उसको सपना। तो आने वाले रविवार को हम एक और चरित्र के ऊपर विचार करेंगे। ये महत्वपूर्ण चरित्र है। आप जरूर आने वाले इतवार को हमारे साथ ऑनलाइन की इस आराधना में जुड़िएगा, और आप जानेंगे कि यूसुफ तो स्थिर रहा है, लेकिन वो महान होते हुए भी अस्थिर रहा, पाप में गिरा है। आने वाले रविवार को हम इस पर मनन करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को आशीषित करें, और हम सभी को परमेश्वर पिता यूसुफ के समान गुणों से परिपूर्ण करे, ताकि हम शैतान द्वारा लाई गई हर एक परीक्षा से बच सके। तो आइए फिर से हम उस गीत को गा लें जिसके पहले पद को हमने गाया था संदेश के पहले। दूसरे पद की को भी हम गा लें और सीखें। यीशु विजयी हुए परीक्षा में। आने वाले समय में हम इस पर भी विचार करेंगे।
शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ। इसलिए अब हे प्रभु भक्तों, अपने विश्वास पर दृढ़ता से स्थिर रहो और जो जो बातें आज आपने वचन से सीखा है उन्हें थामे रखो। हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर जिन्होंने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, अपने अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। वो पवित्र आत्मा देकर आपके जीवन में हर एक बातों में आपका मार्गदर्शन करें और प्रत्येक अच्छे कार्य और वचन में आपको दृढ़ बनाकर रखें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की।